रोजगारी बीजेपी ने रोजगार दिया लोगों के लिए। व्यापारी सबसे ज्यादा सुरक्षित है इस सरकार में। इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता इस तरीके से। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त बुलंदशहर के विधानसभा डिबाई में मौजूद है। डिबाई उत्तर प्रदेश की वो विधानसभा जो राजनीतिक इतिहास से बहुत अहम मानी जाती है। उसके साथ साथ इसका धार्मिक इतिहास भी है। महाभारत काल से इसको जोड़ करके देखा जाता है। कर्णवास भी इसका नाम है और ये माना जाता है कि कर्ण यहाँ पर आकर के बसे थे, यहाँ से दान करते थे। गंगा के किनारे का ये क्षेत्र है और आज इसी क्षेत्र से हम यहाँ की पब्लिक का, जनता का मूड जानने आए हैं कि यहाँ पर कौन सी लहर चल रही, कौन सी बयार चल रही है, क्योंकि 10 फरवरी को इस क्षेत्र में मतदान होना है और 10 मार्च को नतीजे आने हैं। अपने अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि को लोग चुन करके विधानसभा तक भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मौजूदा विधायक जो अनीता राजपूत थी, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रपाल सिंह लोधी को यहाँ से टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने हरीश लोधी पर एक बार फिर भरोसा जताया है और उनको यहाँ से टिकट दिया है। अभी जनता से जानते हैं, क्योंकि जो मौजूदा टक्कर है वो सिर्फ 2 ही पार्टियों की यहाँ मानी जा रही है और लोधी वोट यहाँ सबसे ज़्यादा है और उसी पर हमेशा दांव खेला जाता है। तो इस बार भी सभी पार्टियों ने वही किया है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार किसकी बयार चल रही है, क्या लोग कह रहे हैं। सबसे बुजुर्ग हमें आप ही लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामलीलाल। आपने, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एज भी है और कई सारी सरकारों को आपने देखा होगा, सरकारों को जिया होगा और हमेशा हम अपनी रिपोर्ट की सबसे पहली शुरुआत यहीं से करते हैं। अब तक की सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी आपको? बीजेपी। बीजेपी की कितनी सरकारें देखी हैं आपने प्रदेश में? मैं तीन सरकारें देखी। क्योंकि मुझे लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ होगा उससे पहले भी आपने सरकारें देखी होंगी। कल्याण सिंह की सरकार गठबंधन के साथ जो आई वो भी आपने देखी होंगी। तो तब की बीजेपी में और अब की बीजेपी में कितना फर्क है? जब से अब ज़्यादा विकास का हो रहा है और वैसे भी जो है आगे भी यही भविष्य है कि ये सरकार जो हमारे ज़्यादा विकास करेगी। विकास के पैमाने कैसे मानते हो आप? क्या चीज़ों को लेकर के आप उनको विकास में जोड़ते हो? रास्ता सही है, बिजली का प्रबंध सही है, पानी का प्रबंध सही है, यानी इससे पहले की सरकारों में सड़क खराब थी आपके यहाँ की? हाँ, पहले खराब थी, लेकिन ये सब जो बीजेपी के टाइम में निकली है सब सड़कें। तो भारतीय जनता पार्टी को चेहरा देखकर, पार्टी को चेहरा देखकर के आप वोट देते हो या अपने क्षेत्र के नेता को? पार्टी को देख करके। पार्टी को देख करके। लेकिन काम जब आपको पड़ेगा अपने क्षेत्र से तो वहाँ के जनप्रतिनिधि जो होगा, जो नेता होगा, जो विधायक बनेगा, उससे पड़ेगा आपको। ये अगर आप चेहरा देखोगे योगी आदित्यनाथ का या नरेंद्र मोदी का और वो वोट दोगे और यहाँ से क्षेत्र से मान लीजिए आपके यहाँ से जो इस बार चंद्रपाल को टिकट दी गई और वो जीत जाते हैं, तो आपका काम चंद्रपाल से पड़ेगा ना कि योगी आदित्यनाथ से, ना विधायक से ही पड़ेगा। हाँ, तो विधायक को देख करके वोट नहीं देते आप? नहीं, पार्टी को देख के देंगे। क्यों? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों है? विकास कार्यों के आधार पर और रोजगार के आधार पर। रोजगारी बीजेपी ने रोजगार दिया लोगों के लिए। ठीक है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? योगेश कुमार। योगेश जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। व्यापार करते हैं, किस चीज़ का? बिल्डिंग मटेरियल का। बिल्डिंग मटेरियल का। एक व्यापारी वर्ग की सबसे बड़ी सरकार में समस्या बताई गई कि वो नाराज़ चल रहे थे और जब अभी चुनावों का वक्त आया तो कई सारे व्यापारी वर्ग के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने भी कराए और समाजवादी पार्टी और अलग अलग पार्टियों ने कराए। क्या समस्याएं आई थी वो? कोई समस्या नहीं, व्यापारी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है इस सरकार में। अच्छा, और कई व्यापारी तो कहते हैं जीएसटी के आने की वजह से और तमाम तरह की चीज़ें। व्यापारी को नुकसान कहाँ है बताओ? कैसे फ़ायदा हुआ? नुकसान क्या है? जीएसटी दे रहे हैं तो ईमानदारी से तो हो रहा है सब कुछ। सरकार क्या चले, फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अच्छा, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्याएं हैं, पहले वो बताइए, उसके बाद और किन मुद्दों हमारा की क्षेत्र लेकर के जाना जाना है। पूरी तरह से खूब काम किया है बीजेपी सरकार ने, ठीक है। और बहन बेटी सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित। यहाँ से रात को जाओ 11 बजे जाओ इटावा तो 5 लाख रुपया लेगा, सेफ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो तो गुंडागर्दी की सरकार ही 5 साल सबने देखी। समाजवादी पार्टी व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। अच्छा, शासन और प्रशासन दोनों ही। दोबारा से जब वोट देंगे तो क्या क्या और आपको उम्मीद होगी या कौन से और मुद्दे रहेंगे जो अच्छी बेहतर ढंग से काम करें? अब जो कुछ बचा है वो अब क्या हो जाएगा। वो कौन सी चीज़ें बची हैं? और अब जो भी विकास कार्य बचे हैं, हमारे यहाँ तो विकास कार्य हुए, इतना विकास कार्य कभी नहीं हुआ 20 साल में भी जो इस सरकार में हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार फिर किसको वोट देने जाएंगे? बीजेपी को देंगे। अच्छा, आप भी चेहरा देख करके, बड़े चेहरे को देख करके देंगे या बड़े अपने चेहरे क्षेत्र को भी और छोटे चेहरे को भी? समाज का काम करने वाले आदमी हैं। अब भी चंद्रपाल लोधी प्रत्याशी हैं यहाँ से
और वहाँ योगी मोदी है ही। ठीक है। कई सारे जब हम बुजुर्गों से बात करते हैं, बड़े बूढ़ों से बात करते हैं, तो हमेशा एक बात राजनीतिक पार्टियां नारा लेकर के कहती हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। खास तौर पर युवाओं की बात करी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 26% युवा वोटर है और वो युवा वोटर उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करवाता है। तो कई सारे युवाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप? जी सर अभी कुछ नहीं, मैं घर पर ही हूँ। घर पर ही रहते हो। युवा मानते हो अपने आप को? जी सर। अच्छा, युवाओं के क्या क्या मुद्दे होते हैं? वोट तो बना होगा, वोट देते हो? हाँ जी। हाँ, युवाओं के क्या क्या मुद्दे रहे इस सरकार में, या कैसे देखा आपने 5 साल इस सरकार? हाँ सर, ठीक रहा और क्या है, सब बढ़िया रहा। सब बढ़िया रहा। युवाओं के कई सारे मुद्दे थे तो हो तो गए पूरे और चल, और क्या। अच्छा, सब कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए। तो आप फिर घर पे क्यों हो? कुछ काम वाम नहीं करते हो? नहीं है, घर पर हैं बट अभी गए नहीं है ना, नहीं, जाएंगे। क्या काम करते हो वही जानना चाहता हूँ। हाँ। सहज होकर के बताओ कोई। हम मतलब जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब किस में? हाँ कंपनी में। अच्छा, क्या क्या कंपनी का काम है वही जानना हाँ मैकेनिकल प्रोडक्शन का काम है। अच्छा, उसमें तो आपने कभी कितनी पढ़ाई करी है? डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा किया है। जी। तो आपने कभी नौकरी वोकरी के लिए फॉर्म नहीं भरे? हाँ भरे थे सर। फिर क्या हुआ उसमें? सर नहीं हुए कामयाब, और क्या है। नहीं हुए? सोचा नहीं कभी क्यों नहीं हुए? वो जब हम उसके कभी नहीं होंगे तो हो सकता ना हुए हैं। अच्छा, और आपके कई सारे साथी होंगे जो वो फॉर्म भरते हैं और फिर पेपर पर्चे लीक हो जाते हैं। हाँ तो सर वो तो पहले भी चलता था और अभी इसमें क्या है। अब भी चलता, जब आपने ये सरकार लाए तो कुछ उम्मीद से आती है ना, फिर भी वही काम चल रहा है। सर वो जो बैठे हैं पेपर लीक करने वाले वो तो करेंगे। तो सरकार शक्ति क्यों नहीं दिखा पा रही फिर? कर तो रही है शक्ति, और कैसे करेगी? बुलडोजर उसी तरीका से तो शक्ति करेगी ना। कैसे शक्ति करेगी वही जानना चाह रहा था। जिस इंसानों ने पेपर लीक किया था उनको मिल तो गया दंड, कार्रवाई हो तो आपने गई हमेशा उनके देखा होगा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें जो बड़े चेहरे होते हैं वो कभी सामने नहीं आ पाते हैं, और कई दफे होता है कि छोटे छोटे चेहरों को जाकर के उन पर सख्ती कार्रवाई दिखा करके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जब तक छोटी वो बात- बड़े चेहरे कैसे सामने आएंगे? बड़े चेहरे छोटे से तो स्टार्ट होते हैं ना। मान लीजिए कोई छोटा इंसान पकड़ा गया, उसके बाद बड़ा पकड़ा जाएगा, उसके बाद बड़ा पकड़ा जाएगा ना। छोटे से आपको तो पता है स्टार्ट होगा ना। इस सरकार में कितने पेपर लीक हुए हैं? हो गए होंगे 2-3 आंकड़ा है आपके पास? 2-3 पेपर लीक हो गए हैं। अच्छा, इस सरकार में कितनी भर्तियां आई होंगी? भर्ती काफ़ी कर दी, क्या दिक्कत है? भर्ती होने को मेरे गांव में अभी 10 लड़के लगे हैं, बिगर रिश्वत के लगे हैं। फोर्स लाइन में 10 लड़के लगे हैं, जल निगम में लगे हैं 2-3 लड़के लगे हैं, सभी सेक्टर्स में लड़के लगे हैं, बिगर रिश्वत के लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिगर रिश्वत। इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हो आप? 5 साल का कार्यक्रम सही रहा एकदम। कई सारे मुद्दे गिनाए जाते हैं, एक रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। महंगाई लगता है आपको है? जी, महंगाई क्या है? पहले इंसान है का 200 रुपये कमाता था। पहले इंसान 200 रुपये कमाता था। पहले सरसों महंगी हैगी हर आदमी के लिए। पूरी कर लेने दे, फिर आप तक भी बात करेंगे। आप नहीं बस आगे खड़े रहो। पहले इंसान 200 रुपये कमाता था, 200 के हिसाब से खर्च होता था। आज 500 कमा रहा है तो 500 के हिसाब से खर्च है कि कौन सी महंगाई है? बताइए मुझे। 500 कमा रहे हैं, ये लगता है आपको बढ़िया है? सब कमा रहे हैं, बढ़िया हमारे यहाँ 400 रुपये कमाता है, बेनदार हमारे यहाँ 400 रुपये कमाता है। 200 रुपये खर्च करने में क्या बुराई है उसके लिए? 200 रुपये खर्च करने के लिए क्या बुराई ये है? भी मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। जैसा पेट्रोल इंसान के कमा रहा है- दाम बढ़ाए जाते हैं, बढ़ गए हैं, तेल क्या के कम दाम हो बढ़ गया? गए हैं। पहले भी तो था, पहले का वो रेशियो था 200 कमाता था उसी हिसाब से पेट्रोल चलती थी। आज 500 कमाता है तो उसी हिसाब से पेट्रोल चल रही है ना। पहले 500 रुपया लीटर है जाए पेट्रोल, वोट बीजेपी को देंगे। मतलब ये तो वही बात होगी, कमल का फूल कभी ना भूल वाली। हाँ बिल्कुल ना भूलेंगे। ये आपके कहीं से लिखवा गया कोई कि वोट बीजेपी को? लिखवाने से क्या लेना यार, आदमी इतना सुरक्षित है, कहीं भी बहन बेटी जाए या भूमाफिया, पहले भूमाफिया उसे 3 भूमाफिया आए। देखो सुनो, आजम खान जेल में, मुख्तार अंसारी जेल में, अतीक अहमद जेल में, भूमाफिया। उनकी जमीन पे कायरा, वो जमीन कब्जाते और वो गरीबन को दी जा रही है, या स्कूल बन रहा है वहाँ पे। उन जमीन लगता है कि गरीबन को आवंटित है रही है। अब देखो वहाँ में जाके वहाँ को जो आवास जो बने हैं वो कोई भी पार्टी आज तक कोई सरकार ना भी जो इनसे छिड़ जाती 2-3 से। आजम खान, मुख्तार अंसारी। एक बात ये बताइए, आप सब भारतीय जनता पार्टी को जाहिर तौर पर अपने अपने विकास कार्य गिना रहे हैं। एक बात ये सामने आती है, कई दफ़े जब पूछी जाती है तो समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा देते हैं, या जो विपक्ष की भूमिका में है, कि स्वतंत्र देव सिंह अभी तक जिस पार्टी में रहे, जब पहले बसपा से आए तब वो बहुत बड़े माफिया थे, जब भाजपा में आए तो सेफ हो गए और अब फिर निकल गए।
तो फिर एक बार माफिया कहलाया जा रहा प्रदेश जी कहाँ निकले, प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, माफ करिएगा मुझे। तो वो तो पार्टी स्वामी के प्रसाद थे, मौर्य तो न थे और सत्ता न में रहे। रहते हैं, वो कोई पार्टी वो पार्टी तो ना है सिर्फ उनकी। खाने के लिए आए थे, जब तक उन्हें मलाई मिली तब तक उन्होंने खाई, अब उनके बाद में फिर चले गए। अब उन्हें अब ऐसा इसमें से लगा भी चले जाएंगे। कि इसमें अब नहीं देखो, मिला अब तो सुनो, बाहर चले उनके बेटे को टिकट नहीं दी, कल लिस्ट जारी कर दी, उनके बेटे को टिकट नहीं दी, अब फिर चल रहा है उनका कुछ ना कुछ। मोदी जी चाहते उनको टिकट नहीं दी, उसको बेटे को? चार से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को। बेटी तो उनकी भाजपा में ही अभी उसी बेटी तो भाजपा की सांसद हैं, वो तो रहेंगी। बेटियां भाजपा में सुरक्षित हैं, इसीलिए वो बेटी को नहीं लेके गए। अपर्णा यादव मुलायम सिंह को घर छोड़ करके बीजेपी में आ गई, क्योंकि ये महिलाओं की हितैषी है और महिलाओं का पक्ष करती है बीजेपी। लेकिन डिवाई पर एक होता है कि अन्याय होता है, हमेशा डिवाई की उपेक्षा की जाती है टिकट के माध्यम से। यहाँ शकल देख करके, व्यक्तिगत फायदा देख करके टिकट को यहाँ बेचा जाता है। टिकट का सही मायने में कैंडिडेट बढ़िया नहीं चुना जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों ने अपनी विरासत समझ लिया है और पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने या सेंटर नेतृत्व ने ये प्रत्याशी का चुनाव सही ढंग से नहीं किया है। यहाँ की पब्लिक का शोषण होता है और इस क्षेत्र को और 10 साल पीछे डुबो दिया है। यहाँ का युवा और पार्टी की बात कर रहे हो या किसी एक व्यक्ति विशेष पार्टी की बात? नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि इस समय जो चुनाव किया है कैंडिडेट्स का, बीजेपी की बात कर रहे हो? बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने एक अच्छे प्रत्याशी का टिकट काट करके बढ़िया प्रत्याशी का चुनाव नहीं किया है। यह किसी पढ़े लिखे प्रत्याशी को देना चाहिए था। आपका कहना है कि अनीता को फिर से एक बार टिकट देना चाहिए था? टिकट अगर उनको चंद्रपाल देते को तो टिकट देने से हम उम्मीद करते थे कि वो मिनिस्टर बनेंगी तो क्षेत्र में शायद कुछ हो सकता था। और ऐसे इंसान का टिकट काट करके जो क्षेत्र के लिए समर्पित थी, और उन्होंने एक तरह से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, यानी दलाल जो थे साइड में लगा दिए सारे, और ऐसे व्यक्ति का टिकट काट दिया। वो इतना सम्मान करती थी सभी बुजुर्गों का और बड़े छोटों का, बड़े एहतियात से पब्लिक को देखती थी, क्षेत्र में घूमी। इस बार जिसको टिकट दिया है चंद्रपाल को, उनकी कैसी छवि है? उनसे मिले हैं आप कभी? छवि हाँ मिले हैं, छवि अच्छी है, कोई माफिया नहीं, बढ़िया है। लेकिन नाराज क्यों हैं? क्वालिफाइड नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बट वो क्वालिफाइड नहीं है, पढ़े लिखे इंसान नहीं है। एक मतलब है कि वो विधायक की गद्दी पर बैठने के काबिल नहीं है। जी नहीं है, जी नहीं। तो आप चाहते हैं फिर से अनीता को एक बार टिकट दिया जाए? नहीं, अब टिकट में परिवर्तन तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आज भी मिलता है टिकट तो क्षेत्र में कुछ विकास बड़े पैमाने पर हो सकता था, क्योंकि उनको पार्टी कोई दायित्व दे सकती थी। इस समय विधायक को, जो चंद्रपाल जी विधायक बनेंगे, लेकिन बड़ा पद नहीं मिल सकता, क्षेत्र में कोई विकास कार्य हो नहीं सकता।